हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? हम लोग अच्छे हैं और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आज। क्या हुआ? क्यों एक्साइटेड बताइए ज़रा। इनको पता ही नहीं है कहाँ जा रहे हैं अभी। अब डेंटिस्ट पास ये जा रहे हैं अभी। आप बोले क्या बोले कि हम दिखला लेंगे जाकर। अभी जाइएगा साथ में। अभी डॉक्टर अभी डेंटिस्ट पास जाना है आपको? हाँ, तो वही तो बोले जहाँ हम लोग जा रहे हैं उधर ही से जाइएगा, उधर ही फोर में ही दिखाइएगा। इनको हो रहा है दांत में बहुत ज़्यादा दर्द। और ना इनके साथ ये है ना कि जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगता है ना तब जाते हैं दिखाने के लिए। वैसे मैक्सिमम जो भी लोग हैं वैसे ही करते हैं, जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है तो ही जाते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। देखिए आज वो खा भी नहीं पाए। ब्रेकफास्ट में बनाई पराठा आलू बीन्स की सब्ज़ी और वो नहीं खा पाए, फिर सत्तू घोल कर उनको मैं दी। तो एक्साइटमेंट मेरा क्या है कि जो मैं अभी तक पैसा जो जमा कर रही थी ना गोल्ड वाला, वो इस मंथ में मैं जमा करूँगी तो 10 महीने हो जाएगा और 11 महीने का जमा करके मैं कुछ भी ले सकती हूँ। तो मैं सोच रही थी कि अपने एनिवर्सरी के टाइम में कुछ लूँगी, लेकिन अब मेरा प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया है। मैं सोच रही हूँ कि कुछ ऐसा लूँ जो मेरे मैं छठ करती हूँ तो छठ में भी उसका यूज़ हो जाए। तो हालांकि मैं वहाँ पर सेविंग कर रही थी किसी और चीज़ के लिए कि मैं झुमका बनवाऊँगी बहुत ही सुंदर सा, लेकिन फिर थोड़ा सा मेरा माइंड जो है ना वो चेंज हो रहा है कि मैं सोच रही हूँ एक मांग टिक्का और एक नथ बनवा लूँ। तो चलिए देखते हैं कि क्या पसंद आता है और क्या लेते हैं हम लोग। तो अभी 2 महीने का जो इंस्टॉलमेंट है वो मैं एक साथ दे दूँगी, तो हमारे तरफ से जो भी फॉर्मेलिटीज़ है 11 मंथ का वो हो जाएगा और 1 मंथ का तो वो देंगे ऐड करके। लेकिन अफसोस ये है ना कि गोल्ड का रेट इतना महंगा हो गया है ना कि मैं सोच रही थी कि जितना मैं जमा करूँगी ना आराम से 15-16 ग्राम का गोल्ड मुझे मिलेगा, लेकिन अब गोल्ड इतना महंगा हो गया है कि 10-11 ग्राम से ज़्यादा नहीं हो पाएगा। 64 जब चल रहा था तब ना हम लोग जमा कर रहे थे, और अभी तो 72-73 हो रहा है। तो मतलब लगभग 10,000 बढ़ गया है दाम, तो बड़ा क्या बोले। खैर चलिए, अब कुछ नहीं कर सकते हैं, देखते हैं वहाँ जाते हैं तो क्या बात होता है और फिर क्या हम लोग लेते हैं वो भी आपको बताते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी जो एक हमारी मन्नू भाभी हैं उन्हीं का किटी निकला था, तो वही किटी के लिए पार्टी जो दे रही हैं उसी के लिए हम लोग वेन्यू देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी आकर देखे थे हम लोग, तो कुछ समझ में तो आया नहीं, देखते हैं। 2 दिन से फीवर हो गया है मुझे, इसलिए वीडियो वगैरह तो नहीं आ रहा, ना व्लॉग ना प्रैंक। और कब गए थे डॉक्टर को दिखाने? कल। हाँ, अभी ना डेंगू बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो फिर मतलब फैला हुआ है, तो हम लोग गए ब्लड टेस्ट करवाया, बहुत सारा ब्लड टेस्ट किया था डॉक्टर। डेंगू था और क्या था, सीबीसी और थायराइड का भी था। तो सारा जो जितना भी ब्लड टेस्ट हुआ सब नॉर्मल था। डेंगू, प्लेटलेट और भी बहुत सारा था, सब नॉर्मल था। लेकिन अभी डॉक्टर को आज सुबह ही जाने वाले थे लेकर, लेकिन मतलब इतना वॉमिटिंग होने लगा मुझे ना कि फिर मैं नहीं गई। मतलब जा ही रहे थे नहाने के लिए, नहाने के जाते वॉमिटिंग होने लगा तो फिर पूरा एकदम सर घूमने लगा, फिर मैं सो गई। तो फाइनली थायराइड का भी रिपोर्ट आ गया है। और क्या है थायराइड में मेरा? नॉर्मल है। तो थायराइड मेरा नॉर्मल रेट में आ गया है। नॉर्मल रेट ही ना नॉर्मल रेंज में। तो पहले मेरा जो था ना वो 6.9 था, अभी 1.7 हो गया है। तो 0.7 से लेकर 4 पॉइंट कुछ का रेंज होता है जो कि नॉर्मल होता है, और मेरा 1.7 हो गया है। तो इसी से खुशी है कि चलो थायराइड जो है ना उससे तो छुटकारा मिला मुझे। तो लेकिन ये जो फीवर हुआ ना, ये फीवर में पता नहीं अजीब सा हो रहा है। मतलब एकदम फीवर इतना तेज़ हो रहा है ना, और ठंड वैसे ही लग रहा है। मतलब बॉडी नॉर्मल हो ही नहीं पा रहा है। मेडिसिन खा रहे हैं, उसके बाद थोड़ी देर के बाद ठीक है, उसके बाद फिर फीवर हो जा रहा है। पता नहीं कैसा वायरल फीवर है। और ये सुबह से जो है ना मेरा पट्टी, तो कभी पैर दबा दे रहे हैं तो तो कभी सर दबा दे रहे हैं, कभी मतलब जब गला दबाना बाकी रह गया है।
जब जब फीवर चल रहा है ना तो एकदम से ना सर में पूरा दर्द और बॉडी में तो मतलब पैरों में इतना दर्द हो रहा है। एक तो दर्द वो भी था जो हम लोग डांस वगैरह किए थे तो उसकी वजह से भी हो रहा है। और बहुत सारे लोग मतलब अपने बहुत सारे फ्रेंड्स से मैं पूछी कि आप लोग को भी हो रहा है क्या, तो बोली हाँ हम लोगों को भी हो रहा है। तो फिर मतलब सुकून मिला कि चलो केवल मुझे नहीं हो रहा है। और थायराइड नॉर्मल हो गया है, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मतलब अच्छा लग रहा है कि चलो 1 महीना भी नहीं हुआ था और 20 तारीख को मैं टेस्ट कराई थी और विदिन 10 डेज़ में ही मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं मतलब हमको ऐसा लग रहा था कि मैं थायराइड अब ठीक हो गया होगा। लेकिन टेस्ट में करवाई नहीं थी और जब डॉक्टर को दिखाने के लिए हम लोग गए तो उनको मैं बताई कि ऐसा ऐसा था मेरा लास्ट मंथ रिपोर्ट थायराइड का। तो उन्होंने कहा कि चलो थायराइड का भी टेस्ट करवा लीजिए जिससे पता चल जाएगा कि अभी क्या रेंज है। तो बीमारी में भी पूरा एकदम जो है वीडियो देख रहे हैं कैसे टनाटन आवाज निकल। अभी 1 सेकंड पहले वीडियो स्टार्ट होने से पहले मर रहे हैं कैमरा स्टार्ट होते ही हेलो गाइस मैं देखिए बीमार हूँ, मैं देखिए ठीक हो गई। अभी तुरंत कैमरा ऑफ होगा फिर वही सुबह ये ना मुझे वॉमिटिंग आज नहीं होता। ये सुबह मतलब मैं उनको बोली कि थोड़ा सा मतलब मैं दवा खाई थी करीब 8 बजे 7:30-8 बजे। मैं बोली कि थोड़ा सा हमको आराम हो जाएगा तो हम रोटी बना देंगे। सब्जी उब्जी रखा हुआ था फ्रिज में, पनीर का सब्जी कल मेरी फ्रेंड ला के दी थी और पटल का सब्जी था। तो इनको हम बोले कि खा लीजिएगा, रोटी या पराठा बना देंगे। थोड़ा सा हमको मतलब होता है ना फीवर एकदम चढ़ा हुआ था, दवा खाए थोड़ा सा उसका असर होता तो फिर मैं बना देती। अब ये बोले कि नहीं हम कचौड़ी लाने जा रहे हैं तो लेकर आए और जबरदस्ती बोले कि हम मेरा इच्छा 1% का भी नहीं होता, जबरदस्ती बोले कि अरे थायराइड अपना ठीक हो गया खा लो। जबरदस्ती एक क्या खिलाए, उसके कुछ देर के बाद जो उल्टी होने लगा हमको, कुछ पच ही नहीं रहा है। वही अभी मैं फिर फ्रूट वगैरह खाई तो वो सब खा रही हूँ तो मतलब वो खा रही हूँ ठीक है, कुछ पेट एकदम खाली है और तला उला हुआ चीज़ खा लेंगे मसाला वाला तो गैस बन रहा है। क्या हो रहा है? सिलेंडर हो गई है बट तो अभी हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास अपना सारा रिपोर्ट वगैरह दिखाने के लिए। बेचारे आज बहुत मेरा सेवा किए हैं। सुबह से पट्टी लगा के भी मतलब हम परेशान हो गए, पता नहीं ये परेशान हुए कि नहीं हुए। पट्टी लगा रहे हैं, आगे पैर दबा रहे हैं, सर दबा रहे हैं, बाम लगा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। पता नहीं जो दवा है उस फीवर में ठीक क्यों नहीं हो रहा है। अभी वैसे ठीक है लेकिन जब फीवर हो रहा है ना तो ऐसा लग रहा है कि ना कुछ हो जाएगा हमको। अभी जैसे ठीक लग रहा है लेकिन जब फीवर हो रहा है तो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। तो अभी मैं ले जा रहा हूँ इसको रिपेयर करवाने। डैमेज हो गई 4 दिन से शरीर से चूचा आवाज आ रहा है। अरे चलिए ना, लिफ्ट आ गया है अब उसको याद आ रहा है। आपको नहीं तो अभी हम लोग आए हैं मेडिकवर हॉस्पिटल ना, मेडिकवर हॉस्पिटल बोल रहे हैं। तो यहाँ जो भैया बैठे हैं इनका हॉस्पिटल इससे जस्ट सामने है, वहीं जाने वाले थे लेकिन वो बोले कि प्रैंक बनाया था हम लोगों हॉस्पिटल हाँ वो स्पर्म डोनेट वैसा कुछ नहीं। फ्रेंड्स दूसरा बोतल यहाँ चल रहा है और अभी ठीक है। वही यहाँ पर एक भैया हैं जो जान पहचान के हैं, हमारे ही सोसाइटी में, हमारे ही फ्लोर मतलब फ्लोर नहीं मेरे 2 फ्लोर नीचे रहते हैं। उनका भी सामने में ही हॉस्पिटल है, उन्हीं के हॉस्पिटल में हम लोग आने वाले थे लेकिन वो पता नहीं यहाँ के लिए क्यों बोले।
तो वही वो बोले कि 3 दिन लगातार आके ना पानी चढ़वा लीजिए 2-2 बोतल, तो जो वीकनेस हो रहा है ना शरीर में वो ठीक हो जाएगा। तो वही फिर हम भी बोले कि ठीक है। तो अभी दूसरा बोतल चल रहा है, काफ़ी फास्ट किया हुआ है कि जल्दी हो जाए, क्योंकि रात बहुत हो रहा है। और मतलब यहाँ पर है ना तो सही में मतलब बेटी का टेंशन नहीं होता है, मम्मी घर चले जाती है, वहाँ खा पी लेती है अच्छे से, बच्चे सब भी खेल लेती है। वरना सबसे ज़्यादा दिक्कत तब होता है ना जब माँ को कुछ हो या माँ बाप किसी को भी कुछ हो और बच्चा हो जब ना, तो बहुत दिक्कत होता है। और ये हॉस्पिटल का अगर कुछ चक्कर हो तो कि बच्चा मेरा कैसा होगा क्या होगा। मेरी मम्मी घर में रहती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वहाँ रहती है तो मतलब एक होता है ना कि बच्चा को अगर ये मन नहीं है खाने का तो वहाँ नीचे मेस है, तो वहाँ पर जो मतलब ऑप्शन उसको मिल जाता है कि पेट भर के खा लेती है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि इतना ऑप्शन नहीं देना चाहिए, तो घर पे मैं भी नहीं देती हूँ ऑप्शन। लेकिन हाँ, बच्चा वहाँ पर मेस है, वहाँ पर क्या कहते हैं जो होता है ना रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन जो स्विगी है, जोमेटो है, तो ऑर्डर वगैरह भी उस हिसाब से आता है, हर तरीके का फूड मतलब बनता है। तो कुछ जो उसको मन होता है वो बोल देती है तो बन जाता है। तो ये सब चीज़ है, तो इसलिए हमको ज़्यादा परेशानी नहीं होता है। वहाँ रहती है, फिर 2-2 भतीजा है उसी के साइज़ का, तो खेलती भी रहती है, तो वो भी बोर नहीं होती है। तो अभी वही फ़ोन की थी, पता नहीं, बोली कि मैं खा ली हूँ, 3 रोटी खा ली हूँ, बहुत ही मेरा फेवरेट कुछ बना था। फिर मुझे क्या तो वो बोली पता नहीं कि पैक करवा लेने के लिए, लेकिन मैं सुनी नहीं। फिर बोली कि अच्छा आप आइए पहले। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वीडियोस नहीं आ रही है, और देखिए कब तक ठीक होता है। मुझे है फीवर, 4 दिनों से है, ठीक नहीं हो रहा है। मतलब 15 को हुआ था, 16 को जाकर मैं सुबह डॉक्टर को दिखाई हूँ, शाम में दिखाई हूँ 16 को, और 15 को मतलब दोपहर से हो रहा है। मैं खुद ही डिले नहीं करती हूँ, मतलब जैसे हस्बैंड भी मेरे हैं, वो ये नहीं कि चलो वेट करते हैं डॉक्टर को, वो भी जल्दी चाहते हैं दिखा देना। और हाँ, फिर उसी समय ब्लड टेस्ट भी हुआ, मलेरिया का, डेंगू का, CBC हुआ, सारा प्लेटलेट वगैरह, थायराइड मुझे था, तो डॉक्टर को मैं बताई, तो फिर थायराइड का भी टेस्ट करवाया, जो कि मैं बताई नॉर्मल है। सारा रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन आई थिंक ये जो है ना वायरल फीवर है। लेकिन इतना मुझे कमज़ोर कर दिया ना ये फीवर, मतलब इतना तेज़ फीवर हो रहा है ना, तो वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, BP लो हो जा रहा मेरा है ही, और बहुत लो हो रहा है, तो बहुत कमज़ोरी हो जा रहा है। तो इस वजह से फिर मैं बोली कि अभी छठ पूजा भी आ रहा है, करवा चौथ तो मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि परसों करवा चौथ है। और जैसा मेरा कंडीशन है ना, मतलब ऐसा हो जा रहा है ना कि मुझे कभी कभी लग रहा है चक्कर आने लग रहा है, तो इसलिए करवा चौथ मैं नहीं कर रही हूँ। लेकिन छठ मुझे करना है, तो छठ तक मुझे ठीक होना है, और ठीक होने के बाद अपने शरीर को भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है, तभी छठ भी हो पाएगा। 2-3 दिनों का पर्व है, इसलिए मैं हस्बैंड को बोले कि चलिए पानी चढ़ा ही लेते हैं, जिससे कि शरीर थोड़ा सा ठीक हो पाए। और वही यहाँ पे बोले कि 3 दिन आप ले आके 2-2 बोतल चढ़वा लीजिए, तो हस्बैंड भी बोले कि ठीक है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।